एक बार फिर से लाइव हुए हैं और ये सीधी और लाइव तस्वीरें आपके स्क्रीन पर पहुंच रही हैं असंध जिला करनाल हरियाणा से। इस तरफ थोड़ा सा घूम जाइए। हाँ हाँ अभी अपना बोलो। नमस्कार, ये सीधी और लाइव तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर पहुंच रही हैं असंध से, असंध जिला करनाल हरियाणा से। कुछ महिला और कुछ युवक एक उनके साथ है। ये शख्स कौन है और क्यों आज एएसपी ऑफिस पहुंचे हैं, ये तमाम लोग बात करेंगे इस पर। फिलहाल दर्शक जो हमारे जुड़ने जा रहे हैं और जुड़ रहे हैं उनसे अनुरोध जरूर है कि इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें ताकि ये जो शख्स है इसकी मदद हो सके। अगर इस युवक की माने तो इसका कहना है कि शादी के नाम पर इसके साथ धोखा हुआ है। क्या है पूरा मामला और ये युवक कहाँ से आता है उस पर भी बातचीत करेंगे। फिलहाल जुड़ जाइए हमारे साथ और इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस युवक की जो पत्नी के हाथों एक तरह से पीड़ित है, जो फ्रॉड हुआ है इसके साथ शादी के नाम पर, वो तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और इस युवक जो अपने आप को पीड़ित बता रहा है पत्नी के हाथों इसकी कोई मदद हो सके। आज कानूनी मदद लेने के लिए यहाँ पहुंचा है। क्या नाम है भाई? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत सिंह कहाँ से हैं? सिरसा से ही। सिरसा से। आज सिरसा में किस जगह से? सिरसा में कौन सी जगह? कांडा कॉलोनी। हाँ जी, कांडा कॉलोनी। कांडा कॉलोनी सिरसा। आज आप असंध पहुंचे हो, असंध जिला करनाल हरियाणा में आप पहुंचे हो, किस वजह से पहुंचे हो और क्या है मामला? मैंने शादी करवाई थी सर पिछले साल जी। और जिस लड़की से शादी करवाई थी उसने मेरे को सिर्फ ये कहा था भी मेरी किसी से शादी नहीं हुई। और जब उस शादी के बाद पता चला तो उसकी पहले 3-4 शादी हुई है। जो उसने धोखाधड़ी के रूप में उसने की हुई है, मतलब पैसे लिए किसी से और शादी कर दी, उसके बाद उसको छोड़ दिया और उसके बाद उसने यही सिस्टम मेरे साथ किया है। और जब मैंने उससे ये बात, मैं रोक रहा हूँ, शादी किसी बिचौलिया के माध्यम से हुई थी या आपने सीधा आपके संपर्क में आई? नहीं, लव मैरिज है सर, मेरी कोर्ट मैरिज है। अच्छा। हाँ जी, और लव मैरिज भी कुरुक्षेत्र हुई थी और जिस वकील के थ्रू मैरिज हुई है वो वकील भी इसके साथ मिला हुआ लड़की के साथ, क्योंकि मेरी मैरिज है 12/6 को हुई है रजिस्टर्ड। मतलब वैसे उस लड़की का असंध से क्या संबंध है? उसकी वैसे तो वो रहती है नीलोखड़ी में जी, उसकी मम्मी वहाँ पे रहती थी, उसकी शादी नीलोखड़ी हुई थी और उसकी मम्मी ने वहाँ पे अपने पति को छोड़ के वो यहाँ पे किसी और आदमी के साथ रह रही है असंध में। और ये जितने भी बच्चे हैं ये सारे उसी के साथ यहीं पे रह रहे हैं। इसकी मम्मी ने भी वहाँ से तलाक नहीं लिया। सास बनी है उस पर भी आरोप लगा रहे हैं आपकी किसी गैर मर्द के साथ रह रही है। हाँ जी, ये कह रहे हो? हाँ जी। और इस समय असंध में रह रहे हैं वो लोग? हाँ जी। तो अब मामला क्या है? कानून तो ये कहता है कि कोई भी स्त्री या पुरुष जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 उसके मुताबिक पहले शादी होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकता, ये अपने आप में गुनाह है। तो आपने उस पर केस नहीं किया कि मैंने केस किया, धोखे में रख के शादी की गई? वो मेरे केस करने से पहले उसने मेरे पे केस कर दिया यहाँ पे आके। क्या केस किया? उसने मेरे पे केस किया है दाज का और मारपीट का और कहती है मेरे को ना जाति सूचक गालियाँ निकाली हैं इसने। क्यों? वो कुछ किसी दूसरी जाति हाँ से जी, संबंध रखती है? SC कास्ट से है वो। अच्छा। हाँ जी। तो आप कह रहे थे भी पहले 3 शादी हुई है? हाँ जी। तीनों शादी पहले हुई है, वो वैलिड थी? वो वैलिड एक के तो पंचायती तौर पे राजीनामा हुआ है इसका, और बाकी जो दो शादियां उसका कुछ नहीं है, बस पैसे लिए और 1-1.5 महीना 2 महीने वहाँ पे रही, उसके बाद छोड़ दिया उसको। नहीं मतलब किसी वो सारे प्रूफ है, डॉक्यूमेंट हमारे पास सारे हैं, सारे प्रूफ है डॉक्यूमेंट। मतलब पहले के साथ तो जो हुई थी वो तो अनमेरिड, मतलब इसकी एज कम थी लड़की की, तो वो पंचायती तौर पे हुई है और राजीनामा उसका। और जो दूसरी शादी हुई है बाकी वो इसने 1.5-2 महीने बाद उससे पैसे लेके उसको छोड़ दिया और उसका कोई तलाक वगैरह नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट है जी। लेडीज का कोई फोटो है उस लड़की का? हाँ जी। एक लड़के के भी इसने 376 का केस किया हुआ है जी। कैथल में करंट चल रहा है सर इसका केस। अभी दिखा रहे हैं, देखते हैं कब निकाल रहा है किस क्या वो महिला है, वो उसकी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर है उस महिला की। थोड़ा इधर पूनम नाम है जी। ये महिला है। आपके साथ कब से कब तक रहे? आरोप लगाते हुए आ रहे हैं कि उन्होंने पहले 3 शादी। अब उसके नाम भी कई हैं सर, पूनम नाम इसका है, सीरत नाम इसका है, प्रीत नाम इसका है, नाम भी कई हैं जो डॉक्यूमेंट्स में क्या नाम है? के साथ नाम भी चेंज है। हाँ जी, हर शादी पे नाम चेंज है। और जब इसकी दूसरी शादी, मतलब जो हमारे पास केस आया था जिसके बारे में पता चला है, उससे पूछा आदमी जाके, वो कहता कि जब इससे उसकी शादी हुई थी तो 6 के 7 सिम में उसने पकड़ी और 3-4 फोन पकड़े हैं।
इससे पूनम से। तो क्या लगता है आपको फिर ये शादी का जासा आपको देकर फंसाया गया है? श्योर है ये तो, इसमें कोई वो ही नहीं है। आधार कार्ड में क्या नाम है उसका? आधार कार्ड में पूनम है जी। आपका प्रेम विवाह कब हुआ? मेरा 2000 पिछले साल 12/6 को 12/6। कब तक आपके साथ रही तो सर 3-4 महीने या 3-4 महीने में, मतलब चौथे महीने में इसने मेरे पे केस किया, इसी चौथे महीने में। और 8-10 महीने में 2-3 महीने रही है, बाकी टाइम ये रही है संध में आ गया यहीं पे अपनी मम्मी के पास। कोर्ट मैरिज हुई थी कुरुक्षेत्र में। नहीं, आगे भी शादी की कहीं? हाँ जी, इससे आगे भी शादी की इसने कहीं? मेरे से मतलब नहीं, मेरे बाद नहीं की। अच्छा, आपके मतलब चौथे महीने पे मेरे पे केस के, उसके बाद यहीं पे आ रहे हैं। नहीं, जब पुलिस में मामला जाता है तो आप दोनों की काउंसलिंग हुई, हाँ तो जी। आप रखने को तैयार नहीं है, नहीं जी। तो आप तलाक चाहते हैं उससे। हाँ जी। जो पहले शादी की थी उसने, लड़की ने, पूनम ने, हाँ जी। उनका कोई पहले तलाक का केस कोर्ट में भी चला हुआ? तलाक का कुछ नहीं है, बस पैसे लिए पंचायत एक सिर्फ एक जगह पे पंचायती तौर पे, उसके अलावा कहीं पे पंचायती तौर पे भी नहीं है। मतलब वो आए यहाँ पे राजीनामा करने के लिए आए भी, हाँ ये इसकी मम्मी कहती भेज देंगे, किसी के साथ भेजा भी नहीं, और फिर वो उन्होंने छोड़ ही दिया इसको। नहीं, आपने केस नहीं किया पहली शादी के रहते, आपको धोखे मेरे को में पता ही रख के अब दूसरी बाद शादी में की। चला ही, जब इसने मेरे पे केस किया तब तो पता चला मेरे को। अप्रैल में केस किया आप पे? अप्रैल में। पता कब चला? मेरे को एक तो मेरे पास अभी प्रूफ आया ही, जो ये एक लड़के पे इसने रेप का झूठा केस कर रखा है, नरवाने का है वो लड़का, उस पे सॉरी कैथल का है वो लड़का, कैथल में केस चल रहा है, उसके ऊपर झूठा रेप का केस डाला है, उससे 1.5-2 लाख ले चुकी है, और 1.5-2 लाख आगे राजीनामे के और मांग रही है उससे। और जहाँ पे कैथल में नरवाने में इसकी शादी हुई, वहाँ पे 3 लाख लेके शादी की है इसने। पहले आपके सामने कैसे आई? मेरे जब इसने केस किया उसके बाद जब क्लू ढूंढ रहे स्टार्ट केस के लूज पॉइंट, तो सारी बातें सामने आ गई। ऐसा तो नहीं है कि दहेज का केस उन्होंने आप पे किया और उसके बाद आप उन पे एलिगेशन लगा रहे हो? अगर ये कहती है भी दहेज मांगा, तो सबसे नंबर 1 पे ये है भी दहेज, लव मैरिज में दहेज का कोई केस ही नहीं बनता ही। कोर्ट मैरिज के अंदर, लव मैरिज के अंदर कोई दहेज का कोई केस ही नहीं डलता। सहमति थी दोनों परिवारों की? परिवारों की सहमति नहीं थी ना, उसके परिवार वाले। पहले इसकी शादी जो हुई है वो नरवाना में हुई है? नहीं, सबसे पहले हुई नीलोखेड़ी में ही। नीलोखेड़ी में शादी हुई? हाँ जी। दूसरी हुई थी वहाँ पे नरवाना, बेलर खाम। हाँ जी। और तीसरी इसकी हुई कैथल में, चौथी सिरसा। कैथल कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, मतलब इसका ये वाला अभी करंट में। अच्छा, जो रेप केस? हाँ जी, 376 वाला है। आपने कहा अभी बच्चे उनके साथ रहते हैं? हाँ जी। भी हैं क्या? तो उसके भाई? नहीं, उसके भाई बहन है ये। अच्छा, उसके भाई बहन है। सास की बात कर रहे हैं। और इसकी छोटी सिस्टर ने अपने बाप के ऊपर रेप का केस डाल के उसको अंदर करवाया था, उसकी भी तारीखें पड़ रही है। मतलब कुल मिला के रिकॉर्ड बढ़िया है। हाँ जी। छोटी सिस्टर ने। आपको कोई ये जानकारी है नीलोखेड़ी में जो शादी कब हुई थी, किस सन में हुई? वो हो गई कम से कम कोई 5-6 साल हो गए, 5-6 साल। और नरवाना में? नरवाना में 19 में हुई थी शायद। और कैथल वाला केस वो उसके बाद ही हुआ ही, उससे पहले, सॉरी हाँ, उसी 2019 में ही। 20 में आपके साथ? हाँ जी। 8% किस स्थान पर रह रही है? असंध में इंदिरा कॉलोनी, जेसी कॉलेज के पास। अच्छा, ये बताओ, आज आप एएसपी ऑफिस पहुंचे हो, जैसा कि पीछे ऑफिस नजर आ रहा है। हाँ जी। तो क्या गुहार लेकर आए हो यहाँ पर? ये एसपी साहब आज सुबह मिले थे, इन्होंने मीटिंग ली थी हमारी, तो इन्होंने मेरे ऊपर वो कर दिया SC एक्ट के अंदर भी आपने जाति सूचक गालियां निकाली है। तो वही बात करने के लिए आए थे भी मैं क्यों गालियां निकालूंगा, जब लव मैरिज हुई है तो मैं क्यों गालियां, मेरे को पता था कास्ट पहले भी, हाँ भी ये कास्ट है, तो मैं क्यों गालियां निकालूंगा इसको। या तो मेरे को पता ना होता तो फिर तो मैं गालियां निकालता भी, मेरे को पता था भी हाँ भी ये SC कास्ट से, फिर मैं क्यों गालियां निकालूंगा जी। तो डिमांड हुई कुछ पैसे की आपसे? डिमांड सबसे पहले हुई थी, 10 लाख मांगा था इन्होंने दूसरी तारीख पे ही मेरे से दूसरी तारीख पे महिला थाने में 10 लाख मांगा था। 10 लाख मांगने के बाद हमने मना कर दिया भी कुछ नहीं है भी, हम नहीं दे सकते। फिर कहना चलो कोई बात नहीं, 6-7 लाख दे दो। तो हमने ये बात कही भी कोई बात नहीं, आप अपना खर्चा गिना दो, जितना खर्चा है उतना दे देंगे हम। तो फिर बाद में कहते कि 5 लाख दे दो, राजीनामा कर लो। फिर हमने 5 लाख नहीं दिए, उसके बाद इन्होंने पैसों की कोई डिमांड नहीं की। जो पैसे मांगे उसका कोई प्रूफ है या? प्रूफ महिला थाने में बात हुई थी। हाँ जी, प्रूफ है। रिकॉर्डिंग नहीं है, वैसे है, मतलब वो जो पर्सन है वो आज आई नहीं हमारे साथ, जिनके सामने बात हुई थी, वो लोग कलसंद की है, जिनके सामने बात हुई थी पैसों की। ये साथ में ये जो स्क्रीन पर हैं, ये क्या लगते हैं आपकी? मासी जी हैं। अच्छा, माँ नहीं है साथ में? मैं मासी हूँ जी इनकी, नीलोखेड़ी से पार्षद हूँ। अच्छा, तो क्या नाम है जी, बताएंगे? मेरा नाम राजविंदर कौर है। राजविंदर कौर, आप के ये निकट संबंधी हैं, ये लड़का युवक रिश्तेदार है नजदीक। इसके साथ जिस तरह का फ्रॉड हुआ है, क्या कहेंगे? फ्रॉड हुआ जी, मैं तो इसको मिलना चाहिए इसको जो इसके है।
उसके बाद गलत, हाँ न्याय मिलना चाहिए। गलत हो रहा है, हाँ जी बहुत गलत हो रहा है, उसका न्याय मिलना चाहिए। हाँ जी। ये इनके फादर साहब हैं। अपना नाम बताएंगे जी? अमृतपाल सिंह, तो कहाँ से हैं आप? सिरसा जी। सिरसा से हो। हाँ जी। जिस तरह की घटना आपके बेटे के साथ घटी है, शादी के नाम पर जो फ्रॉड हुआ है, हाँ जी, और ये धक्के खा रहा है जगह जगह, अब क्या कहना चाहोगे? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा फैसला हो, छुटकारा मिले। हम छुटकारा चाहते हैं उस लड़की से, क्योंकि कोई भी अच्छा परिवार होगा तो वैसे आदमी को घर पे नहीं रख सकता जी। तो क्या आपको पता था जब इन्होंने लव मैरिज की? नहीं, कोई पता नहीं था। इसने सबसे बाइकाट करके ही लव मैरिज करी है। परिवार से ऊपर उठ के? हाँ जी, हाँ जी, परिवार से बाहर जाकर? हाँ, परिवार से बाहर जाकर। पैसे की डिमांड करी थी आपने, आपकी तरफ से हुआ तो कुछ, इतना दे देंगे इतना देते नहीं? कौन? जब उन्होंने पैसे की डिमांड की है हाँ, तो आपने कुछ कहा कि भी इतना? हमने तो बोला था 10-20 हज़ार रुपये दे सकते हैं हम तो। ज्यादा खर्चा हुआ है? अब खर्चा तो कुछ हुआ ही नहीं उनका, खर्चा तो कुछ भी नहीं हुआ ना उनका। हमने वो तो पूछा था उनसे भी, खर्चा बोला आप खर्चा भी हम दे देंगे, लेकिन खर्चा कुछ हुआ ही नहीं है। जो लड़की सूट लेके गई है 4 रंग, वो भी हमारे पैसे के लेके गई है, कोई खर्चा नहीं हुआ उनका, कोई कुछ नहीं है। जिस दिन लड़के की शादी हुई उस दौरान कहाँ थी लड़की? शादी किस जगह हुई थी? कुरुक्षेत्र में हुई इनकी शादी। क्षेत्र में? हाँ जी। तब ये नीलो हम तो थे ही नहीं उधर, जी जी। हम तो थे नहीं, इन्होंने शादी करी, दोनों ही थे ये बस अच्छा। कोर्ट में। हाँ जी। अब जिस तरह की आपका और कोर्ट मैरिज जो है, जो उसके डॉक्यूमेंट है वो भी 420 हैं सारे। शादी इनकी हुई है 12/6 को, और इनके डॉक्यूमेंट उसने वकील ने तैयार करवा के चौथे महीने के, अप्रैल के। नहीं, मैजिस्ट्रेट की मोहर नहीं है उस पर, शादी पे रजिस्ट्रेशन? मोहर तो है। तो ऐसे फ्रॉड कैसे हो गया? इसमें भी डॉक्यूमेंट्स भी फॉर्ज किए हुए? हाँ जी, उसमें उन्होंने डेट बैक डेट डाल रखी है ना शादी की? हाँ जी, और साथ ही उसने मतलब स्टे भी ले लिया कि मेरे होते हुए ये दूसरी लड़की से कोई मैरिज नहीं कर सकता। और ये अपना इसने 10/6 को, और 3 तारीख ली इसने। पहले 1 तारीख को केस किया इसने स्टे लेके, फिर दूसरी तारीख डली है, फिर तीसरी तारीख इसने विड्रॉल कर लिया केस। डॉक्यूमेंट है मेरे पास तो पिछली शादियों के डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट वो अंदर एसएचओ मैडम ने रखवा रखे हैं। और जो 376 वाला केस था ना, उसके उन्होंने ले ली फाइल। 5 बजे के बाद आएंगे तो आपको वो सारे प्रूफ वापस दे देंगे, जो भी प्रूफ थे हमारे पास। उन्होंने 5 बजे के बाद बुलाया, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे वहीं पे पड़े हुए हैं थाने में। वो कहते 5 बजे के बाद दे देंगे आपको। बाकी हमारे पास रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ है, इसकी लड़कों के साथ फोटो वगैरह वीडियो वगैरह सब कुछ है हमारे पास। सुसाइड की धमकी दे रही है, वो भी मेरे पास वीडियो भी है। अगर मेरे को ना लेके गया, अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं सुसाइड कर लूँगी, खुद को मार लूँगी। तो ये शिकायत आपने पुलिस में दे दी है, किस तरह से आपको धमकाया जा रहा है? सब कुछ दिखा दिया ये, सब कुछ। अभी आपके साथ जाना चाह रही है? हाँ जी, और मैंने लेके नहीं जाना इसको। अब पैसा आपके पास अच्छा है, उसको पता है। पैसा तो जैसे मर्जी समझो। बिल्कुल बिल्कुल। ये तस्वीरें, प्रेम विवाह हुआ है और साथ में जो है जाति सूचक शब्द का जो है केस यहाँ डाला गया है, और पीड़ित को जो है काफ़ी तरीके से जो है फोर्सेस किया गया है। 10 लाख रुपए तक की जो है डिमांड यहाँ की गई है। इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कहीं ना कहीं इस पीड़ित को जो है इंसाफ मिले। बने रहेगा हसन हलचल रहने के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा इन तस्वीरों को आप शेयर कीजिएगा।